हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 3 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उसकी पेपर स्टाइल समझेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पेपर स्टाइल समझें। पेपर स्टाइल में क्वेश्चन 1 जो होगा ना वो 14 मार्क का आएगा और इस तरह आने का चांसेस है। एक क्वेश्चन 14 मार्क का होगा और में 7 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे, ऐसा आने का चांसेस पूरा है। ठीक है, और जो क्वेश्चन 1 जो होगा वो यूनिट 1 में से होगा, इसी तरह क्वेश्चन 2 जो होगा वो यूनिट 2 में से आएगा, एंड क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से आएगा, एंड क्वेश्चन 4 यूनिट 4 में से आएगा। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन 5 होगा ना उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने के चांसेस है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो भी 14 मार्क के। ठीक है, ये तो वही पेपर स्टाइल। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे। यूनिट 1 में देख सकते हो, यूनिट 1 में मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 6 के 6 क्वेश्चन करने हैं, लिमिटेड दिए हैं और इंपॉर्टेंट कौन से वो भी मैं बता देता हूँ। देखो क्या बता रहा है, एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये भी एग्जाम में आता है, 14 मार्क में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 14 मार्क में आ सकता है। इन दोनों में से एक 14 मार्क में आने का पूरा चांसेस है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी कभी कभी आता है एक्सप्लेन दी वेरियस रोल्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इसके बाद फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, एंड एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी के फंक्शंस बताने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फंक्शंस ऑफ ईडा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आप ये करोगे तो आपका क्वेश्चन 1 कवर हो जाएगा। इसमें चांसेस क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड जो क्वेश्चन है 14 मार्क में आने का चांसेस है, और में ये दोनों आने के चांसेस है, 4 और 5 ये और में आने के चांसेस है। ठीक है, पर आपको 6 के 6 क्वेश्चन करने हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद यूनिट 2, यूनिट 2 में टोटल 7 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, तो ये करने हैं। फर्स्ट नंबर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट, ओके, इंपॉर्टेंट है। एंड डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। इसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बोनस शेयर एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ बोनस इशू ऑफ बोनस शेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन दी सेबी गाइडलाइन फॉर पब्लिक इशू, आईपीओ, पब्लिक इशू जो करते हैं उसकी गाइडलाइन क्या है उसके बारे में बताना है। इसके बाद एक्सप्लेन दी मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सप्लेन दी प्रोसीजर ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर्स, जो भी बोल सकते हो। इसके बाद एक्सप्लेन दी डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर एंड राइट शेयर। ये 7 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये 7 क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। इसके बाद यूनिट 3 में 6 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसके बाद एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद 4th नंबर डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। इसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में ज़्यादातर आता है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो मैंने लिमिटेड क्वेश्चन दिए, इतने आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद 6 नंबर एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या एडवांटेजेस है। ये 6 क्वेश्चन करोगे, इसमें से आपका क्वेश्चन 3 कवर होगा। इसके बाद यूनिट 4 में फर्स्ट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डिबेंचर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में आता है, पर कभी कभी ये भी आते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर। सेकंड नंबर एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, ये भी कभी कभी दोनों आते हैं। और 4th नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर एंड कॉमर्शियल बिल्स। ये 3 जो शॉर्ट नोट है ना, इन तीनों में से कभी कभी 1 या 2 आने के पूरे चांसेस है। एक शॉर्ट नोट 7 मार्क में आएगा, तो ऐसे 2 शॉर्ट नोट आ जाएंगे 14, मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा ही है ये शॉर्ट नोट आने के। और ये फर्स्ट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर भी मोस्ट ऑफ डिबेंचर के लिए आता ही है। ठीक है, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट बताने दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।